हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो जैसा कि आपको पता है, आपसे जो भी जूनियर कॉलेज के लाइक 11th और 12th के जो भी लेक्चर्स होंगे वो जेआर कॉलेज पे आएंगे, ना कि जेआर ट्यूटोरियल पे आएंगे। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द 12th फिजिक्स और ये 11th फिजिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद अ लेक्चर। फटाफट अपना बुक पेन सब चीज उठा के बैठ जाओ। ओके, रिलैक्स हो जाओ एकदम। ओके, सो अगर अभी तुमने 10th खत्म किया है तो अब पढ़ना, अगर तुमने माइंडसेट बना लिया है कि तुमको 11th में साइंस लेना है, ओके, तो फटाफट फटाफट वीडियो चालू कर दो, फटाफट अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो और बता दो कि जेआर कॉलेज पे 11th के लेक्चर आना चालू हो गए हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 11th टॉपिक। 11th टॉपिक अगर हम लोग देखने जाएं, जनरली थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओके, सो 11th में अगर हम लोग देखने जाए तो देयर आर 14 टॉपिक्स। ओके, पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, सेकंड है मैथमेटिकल मेथड। इसके अंदर हम लोग बेसिक क्वांटिटीज की बात करेंगे। ओके, मैथमेटिकल मेथड में हम लोग बेसिक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे। फिर मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन में हम लोग मोशंस की बात करेंगे, लाइक वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ओके, अब मोशन इन अ प्लेन है मतलब यहाँ पे 1D 2D दोनों मोशन आ जाता है। फिर आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात करते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, हम लोग वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन पे बारे बात करते हैं। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, ओके, क्या होता है कैपलर्स लॉ, सारा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। फिर आता है इलास्टिसिटी, तुम लोग का चैप्टर नंबर 6 है। इलास्टिसिटी बोले तो वहां पे हम लोग बात करते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, प्लास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में, नॉन इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहां पे हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल बोले तो हीट, तो टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, हीट से रिलेटेड, हीट का क्या इफेक्ट होगा मैटर पे, ये सारा डिस्कशन हम लोग यहां पे करते हैं। नेक्स्ट आता है साउंड। साउंड में बेसिकली हम लोग वेव की बात करते हैं, कौन कौन से वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ओके, अलग अलग टाइप्स के वेव्स होते हैं, वो सारा डिस्कशन हम लोग साउंड में करेंगे। फिर आ जाएगा तुम्हारा चार्ज वाला टॉपिक। चार्ज वाला, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होते हैं, तो जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। और जो चार्ज तुम्हारा फ्लोइंग होता है उसका बिहेवियर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। फिर मैग्नेटिज्म, भाई फ्लोइंग चार्ज की वजह से क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, वो सारा चीज हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर है। ओके, मतलब बेसिकली कुछ अगर हम लोग देखने जाए जनरली तो हमारे पास कुछ 14 चैप्टर्स हैं। ओके, कुछ 14 चैप्टर्स हैं, वो 14 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट देखेंगे एक एक करके। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक इज नथिंग बट चैप्टर नंबर 1 विच इज नथिंग बट यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग किसका डिस्कशन करेंगे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भाई दो इंपॉर्टेंट चीजों का, दैट इज व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज यूनिट एंड व्हाट इज द यूनिट सिस्टम। ओके, ये दोनों चीज का, ये तीनों चीज का बेसिकली हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं यहां पे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट इज क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी क्या होता है? ओके, जनरली क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जो मेजर हो सके। ओके, जनरली अगर मैं तुमको बोलूं तो लेट्स से दिस इज ये एक बॉटल है, अब ये बॉटल के अंदर मैं कितना लीटर पानी डाल रहा हूं, तो दैट कैन बी मेजर। ओके, वो मेजर किया जा सकता है। लाइक द लेंथ ऑफ दिस पेन, ओके, ये भी मेजर किया जा सकता है। यस और नो? द हाइट ऑफ माइन, मेरा हाइट भी मेजर किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो मेजर किया जा सकता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकली उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे पंखा कितना तेज घूम रहा है वो नापा जा सकता है, मुझे कितना फोर्स लगा ये नापा जा सकता है। ओके, तो जो भी ऐसी क्वांटिटी है जो नापी जा सकती है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब मान लो कि
ऐसी क्वांटिटी जो समझो मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे इमोशंस होते हैं, जैसे मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, ओके, मैं कितना गुस्सा कर रहा हूं, यस और नो, मैं कितना नाराज हूं, मैं कितना सैड हूं, ओके, एंगर, ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सो दिस क्वांटिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इनको नापा नहीं जा सकता। ओके, ऐसी क्वांटिटी जिसको नापा जा सकता है, जिसको मेजर किया जा सकता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो हम लोग ज्यादा करके डिस्कशन करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो बहुत सारे एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटी के। लेट्स से लेंथ को मेजर किया जा सकता है, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेट्स से वेट एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, भाई वेट को मेजर किया जा सकता है, हाँ या ना। लेट्स से मास एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे बहुत से फिजिकल क्वांटिटी है। लेट्स से फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे बहुत से क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एंड दैट मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। उस मेजरेबल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है एवरीवन, पक्का? ओके, अब ये फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने के लिए, ओके, देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि लेट्स से तुम्हारी मम्मी ने तुमको एक टास्क दिया, मम्मी ने बोला कि भाई टास्क मतलब एक काम दिया, भाई बोला कि जाओ दुकान से चीनी लेके आओ। ओके, तो तुमको बोला कि भाई 5 किलो चीनी लेके आना है। अब तुम दुकान पे गए, तुमने दुकान वाले को बोला 5 चीनी देना, तो वो क्या करेगा, 5 चीनी उठा के दे देगा, यस और नो, या फिर वो समझ ही नहीं पाएगा, यस और नो। ओके, अगर तुम उसको चीनी बोलोगे कि 5 चीनी दो, तो वो 5 चीनी समझ नहीं पाएगा। तो जब तुम लोग बोलोगे 5 केजी या फिर 5 किलो, तो वो समझेगा। तो मतलब उस 5 के साथ तुमको कुछ टर्म लगाना है, एंड दैट टर्म इज नथिंग बट अ यूनिट विच डिफाइंस द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जैसे ही तुम वहां पे केजी लगा दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये मास का बात कर रहा है। ओके, जैसे तुम वहां पे लीटर लगा लोगे, जैसे बोलोगे 1 लीटर दूध चाहिए मेरे को, ओके, तो 1 लीटर दूध, अमूल का दूध चाहिए, तो दैट मींस भाई वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, यस और नो। ओके, जैसे मान लो कि अगर मैंने बोला कि 4 चॉकलेट चाहिए, तो 4 चॉकलेट मतलब वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहा है। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का मेरे को साड़ी चाहिए, तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया की बात हो रही है, यस और नो। ओके, मतलब जब कभी भी तुम किसी भी क्वांटिटी या फिर किसी भी टर्म के बाद एक स्पेसिफिक यूनिट लगा देते हो, दैट यूनिट डिफाइंस द फिजिकल क्वांटिटी। वो यूनिट क्या होता है, वो यूनिट डिफाइन करता है एक फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है भाई, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्या होता है? ओके, तो बेसिकली यूनिट होता है कि अगर तुम कोई भी क्वांटिटी ले रहे हो, उस क्वांटिटी का जो स्पेसिफिकेशन है वो यूनिट से पता चलता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो लेट्स से 5 मीटर, तो 5 मीटर से तुमको क्या पता चल रहा है, 5 मीटर से पता चल रहा है कि भाई दिस इज द लेंथ, है ना, ये एक लेंथ की बात हो रही है ना। 5 मीटर बोले तो एक लेंथ की बात हो रही है। लेट्स से मैं बोलूं कि 5 लीटर ऑफ ऑयल, 5 लीटर ऑफ ऑयल, तो यहां कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगा कि किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, सुनो, 5 लीटर ऑफ ऑयल किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, मतलब जैसे जैसे तुम यूनिट चेंज करते जाओगे, तुमको क्वांटिटी का अंदाजा होते जाएगा, भाई ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि लाइक 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन से तुमको क्या पता चलेगा, 5 न्यूटन से तुमको पता चलेगा कि भाई ये क्या है, ये एक फोर्स है। क्या है, ये एक फोर्स है। 5 न्यूटन से मेरे दिमाग में आ जाएगा कि भाई हाँ, यहां पे फोर्स का डिस्कशन हो रहा है। ओके, ये फोर्स की बातें हो रही हैं। ओके, अगर जैसे मान लो कि किसी ने बोला कि 5 केजी ऑफ शुगर, तो यहां पे तुमको समझ में आएगा कि किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है। सुनो, मतलब बेसिकली यूनिट्स क्या है, यूनिट एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए टर्म है। ओके, मतलब अगर वो टर्म तुम लगा दोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है। ओके, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं 5, तो क्या समझ में आ रहा है ये 5 से, जरा बताओ तो क्या समझ में आ रहा है तुमको, ये 5 से कुछ समझ में आ रहा है क्या कि भाई 5 क्या है, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि 5 केजी है, तो 5 केजी से दिमाग में क्या आ जा रहा है, हाँ, मास की बात हो रही है, यस और नो। अगर मैं तुमको बोलूं 5 मीटर है, तो तुमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, ये लेंथ की बात हो रही है, यस और नो। अगर मैं तुमको बोलूं 5 मीटर स्क्वायर है,
तो तुमको क्या समझ में आएगा, तुमको समझ में आएगा हाँ ये एरिया की बात हो रही है। सुनो, मतलब बेसिकली वो जो यूनिट है वो तुम्हारी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है, तुम्हारी क्वांटिटी को डिफाइन करता है, एंड दैट इज नथिंग बट भाई एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसका यूनिट होना बहुत जरूरी है। क्लियर, बात में आया? ओके, सो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, अलग अलग तरह के यूनिट सिस्टम है, एक एक करके हम लोग सारा यूनिट सिस्टम देखेंगे। तो अगर इनिशियल हम लोग बात करें तो हमारे पास 4 तरह के यूनिट सिस्टम है, जिनमें से 3 जनरली हम नहीं फॉलो करते, जो हम फॉलो करते हैं वो लास्ट वाला है, दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट सिस्टम। ओके, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट एवरी यूनिट सिस्टम। भाई है क्या ये सब? ओके, तो सबसे पहला यूनिट सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस। क्या बोलते हैं? सीजीएस। अब सीजीएस का मतलब क्या होता है? लेट्स से सीजीएस का मतलब होता है भाई सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G stands for gram and S stands for second. सेम MKS क्या होता है? MKS होता है that is called M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. What is FPS? FPS का मतलब क्या होता है? F बोले तो फुट, P बोले तो पाउंड एंड S बोले तो सेकेंड। ऐसा यूनिट हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पहले ये तीनों डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ओके, क्या क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करें सीजीएस की, ओके, तो सीजीएस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा लेंथ सेंटीमीटर में है तो योर मास शुड बी इन ग्राम एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस पेन का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ओके, मान लो कि इस लेंथ का जो इस पेन का जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो मास होगा दैट शुड बी इन ग्राम। ओके, वो किस में होना चाहिए? वो ग्राम में होना चाहिए। मान लो अगर उसका मास मैंने केजी में रखा तो नहीं चलेगा, बिकॉज केजी किसका आ जाएगा? केजी आ जाएगा एमकेएस का। किसका आ जाएगा? केजी आ जाएगा एमकेएस का। और सेंटीमीटर किसका आ जाएगा? सीजीएस का। एंड वी कैन नॉट सॉल्व, वी कैन नॉट इंटरलिंक टू क्वांटिटीज और बिटवीन टू यूनिट सिस्टम्स, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मतलब अगर सीजीएस क्या बोल रहा है? सीजीएस बोल रहा है कि अगर जो लेंथ है दैट लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर, तो एट द सेम टाइम द मास शुड बी इन ग्राम। भाई जो मास है वो किस में होना चाहिए? वो ग्राम में होना चाहिए। जो टाइम है वो किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। ओके, सेम एज एमकेएस। एमकेएस यूनिट सिस्टम क्या बोलता है? एमकेएस बोलता है कि अगर तुम्हारा लेंथ मीटर में है, लेंथ किस में है? मीटर में है, तो मास किस में होना चाहिए? मास होना चाहिए किलोग्राम में। मास किस में होना चाहिए? मास होना चाहिए किलोग्राम में। अगर तुम्हारा मास किलोग्राम में है तो लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। और टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में होना चाहिए। तब जाके, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 5 मीटर, ओके, एज्यूम इट कि भाई द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 5 मीटर, तो मास, इसका मास क्या होना चाहिए? इसका मास होना चाहिए केजी में। इसका मास ग्राम में नहीं हो सकता, इसका मास होना चाहिए केजी में। दैट इज एमकेएस सिस्टम, दैट इज एमकेएस सिस्टम। सेम एज एफपीएस सिस्टम, सेम एज एफपीएस सिस्टम। अगर तुम्हारा जो लेंथ है वो फुट पे है, ओके, तो तुम्हारा मास किस में होना चाहिए? पाउंड में होना चाहिए। एंड टाइम किस में होना चाहिए? टाइम होना चाहिए सेकेंड में। ओके, अब ये तीनों के तीनों जो सिस्टम है ना, ये तीनों के तीनों सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करते। हम लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं एसआई यूनिट। क्या फॉलो करते हैं? एसआई यूनिट फॉलो करते हैं, एसआई सिस्टम फॉलो करते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई बहुत सी अलग अलग कंट्रीज अलग अलग यूनिट सिस्टम फॉलो करते थे, तो बहुत ज्यादा कन्वर्जन फैक्टर, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आना, ओके, बहुत कंफ्यूजन होता था। तो वो सारे कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए भाई पूरे जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं, पूरे जो वर्ल्ड के जो बोलते हैं ना फिजिक्स के जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मीटिंग किया और मीटिंग के अंदर ये स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज बना दी। ओके, सो अगर हम लोग जनरली देखने जाए तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं, मतलब बेसिक क्वांटिटीज आते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हम लोग देखने जाए तो वी हैव द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास 7 तरह के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अगर हम लोग देखने जाए तो पहला जो क्वांटिटी है वो है तुम्हारा, फर्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज लेंथ।
तो ये तो सब लोग ने पढ़ा है, लेंथ है सबसे पहला क्वांटिटी। ओके, उसके बाद का क्वांटिटी है मास, मास दूसरा क्वांटिटी है, फिर है टाइम, समय। ओके, टाइम के बाद आता है टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर के बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आ जाता है लेट्स से तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद आ जाता है तुम्हारा जो सातवां नंबर है वो आता है लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो बेसिकली वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक क्वांटिटीज। ओके, मतलब ये फिजिक्स के अल्फाबेट्स है। क्या है ये? फिजिक्स के अल्फाबेट्स हैं। ओके, 7 तरह के बेसिक क्वांटिटीज हैं। ओके, अब बहुत लोगों को लगेगा सर ये जो क्वांटिटीज हैं ये हमको कहीं देखी हुई लग रही है। तो जनरली ये जो 3 क्वांटिटीज है ना, लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों तुमको दिखी हुई। ओके, ये तीनों तुमको दिखी है। देखो यहां पे ऑलरेडी ये सारा चीज वही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो भाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। तो ये जो तीनों सिस्टम है ना, इसके अंदर ये तीनों क्वांटिटीज थी, बट जो स्टैंडर्ड सिस्टम आया ना, उसके अंदर 4 और क्वांटिटीज ऐड कर दिया गया, दैट इज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक एक करके इसका ये देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं क्या होता है। तो लेंथ को बेसिकली मेजर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटर। किसमें मेजर किया जाता है? मीटर में मेजर किया जाता है। और उसको सिंबल क्या देते हैं हम लोग? एम सिंबल देते हैं। तुम लोग बहुत बचपन से सिंबल देते आ रहे हो तो उसका टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, मास को हम लोग जनरली किस में मेजर करते हैं? मास को हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज किलोग्राम। किसमें मेजर करते हैं? मास को हम लोग किलोग्राम। और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। यस और नो? ओके, टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम को हम लोग नापते हैं सेकेंड्स में। किसमें? सेकेंड्स। और उसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। ओके, टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। अब बहुत लोग को लगेगा कि टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिग्री सेल्सियस इट इज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बट उसको कमर्शियली हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। बट व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज केल्विन। ओके, तो हम लोग यहां पे केल्विन यूज करते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। ओके, केल्विन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। और उसका यूनिट क्या आता है? कैपिटल ए। क्या आता है उसका यूनिट? कैपिटल ए। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं मोल में। और उसका जो सिंबल होता है वो होता है MOL। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी ये हम लोग को ज्यादा देखने नहीं मिलेगा। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब देखो, लुमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट। ओके, मतलब लाइट की इंटेंसिटी। तो लाइट की इंटेंसिटी ये जो क्वांटिटी है ये हम लोग को जनरली कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा। अगर देखने जाओ 2 साल में हम लोग को देखने नहीं मिलेगा, तो इस पे अपने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लुमिनस इंटेंसिटी को इस पे हम लोग क्या करते हैं? इस पे हम लोग इसको हम लोग कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट इज CD। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ CD। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? इसके लिए ये पूरे के पूरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अगर हम लोग देखने जाएं तो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, अब इसके बाद जो ये है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब इसके अलावा जो हमको क्वांटिटीज दिखती हैं, लेट्स से हमको फोर्स है, मोमेंटम है, प्रेशर है। ओके, बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास। ये जो सारी क्वांटिटीज है ना, दीज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब क्या भाई? वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के, ओके, मतलब ये 7 क्वांटिटी को अगर हम लोग देखने जाए तो ये 7 क्वांटिटी को छोड़ के जो भी क्वांटिटी रहेगी
दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स से अगर हम लोग बात करें फोर्स, तो फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स से अगर हम लोग बात करें मोमेंटम, तो मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। लेट्स से अगर हम लोग बात करें लेट्स से टॉर्क, तो टॉर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, लेट्स से कपल इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाए प्रेशर इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, लेट्स से वॉल्यूम इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है। ओके, तो तुमको क्या करना है भाई, तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है बेसिक, कहीं ना कहीं तुम लोग ने पढ़ा है, तो इसके अलावा और कम से कम 10 और कम से कम तुमको 10 या फिर मान लो 15 क्वांटिटीज और तुमको मेंशन करना है। ओके, कमेंट बॉक्स में तुमको जाके और कम से कम 10 से 15 क्वांटिटीज तुमको वहां पे मेंशन करना ही करना है, याद रखना। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है, मान लो तुम्हारा आज का टास्क है। ओके, क्लियर। इसके अलावा भी जो भी क्वांटिटीज तुमको याद आ रही है, जैसे मैं और एग्जांपल दे देता हूं, वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्या है, सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटीज, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटीज वो क्वांटिटी को डिराइव किया गया है। ओके, चलो अब इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो लेट्स से एक बेसिक क्वांटिटी इमेजिन करो, लेट्स से एरिया। अब एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब व्हाट इज लेंथ रिप्रेजेंट? भाई लेंथ का मतलब क्या होगा? लेंथ। व्हाट इज ब्रेथ का मतलब? भाई ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ है ना, यस और नो? जो ब्रेथ है वो भी तो एक तरह का क्या है? लेंथ ही है ना? ओके, अगर हम लोग देखने जाए तो लेंथ क्या है? लेंथ तो लेंथ है, बट ब्रेथ भी क्या है? ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ ही हुआ, यस और नो? तो यहां पे अगर हम लोग देखने गए तो क्या है? ये दो लेंथ है ना, मतलब अगर मैं दो लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो उसको मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एरिया। तो ये एरिया किसमें से बना? ये एरिया दो लेंथ में से बना, तो दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ, अब इसका यूनिट क्या हो जाता है? इसका यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक मीटर लेंथ का और दूसरा मीटर ब्रेथ का, तो दोनों हो गया मीटर स्क्वायर। जैसे मान लो एरिया की बात, वॉल्यूम की बात करते हैं, लेट्स से वॉल्यूम। तो जनरली वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम लोग देखने जाए तो? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, हाँ या ना? ब्रेथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी एक लेंथ है एक तरह का। हाइट क्या है? वो भी एक तरह का लेंथ है। तो 3 बार जब मैं लेंथ को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज मीटर क्यूब, इसलिए उसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, हाँ या ना? लेट्स से अगर मैं बात करूं स्पीड का, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, हाँ या ना? स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर ध्यान से हम लोग देखने जाए तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह का लेंथ, एंड टाइम बोले तो भाई टाइम, तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज लेंथ डिवाइड बाय टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज मीटर, एंड टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंड, तो दैट इज मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। मतलब ये एक तरह का डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया ना, मतलब एक मीटर है उसके अंदर और एक क्या है? सेकेंड है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। क्लियर? बात समझ में आया? व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? ओके, तो तुम्हारा टास्क क्या है? मैंने तुमको बताया है कि भाई तुमको क्या करना है, एटलीस्ट 15 से 20 डिराइव्ड क्वांटिटी तुमको कमेंट सेक्शन में लिखना है, याद रखना। ओके, और अगर तुम कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हो मतलब तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो अपना, याद रखना। ओके, तो सबसे बेहतरीन चीज है भाई, रोज पढ़ो, रोज रिवाइज करो, जो होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क अपना कंप्लीट करो। ओके, सो आज हम लोग बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बात किया, अपन ने डिराइव क्वांटिटीज के बारे में बात किया, अपन और ज्यादा डिराइव क्वांटिटीज के बारे में, फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, डायमेंशंस है, ये सारा का सारा चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा डिटेल वीडियो बनाएंगे डिराइव क्वांटिटी के ऊपर। यही टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को बता दो। ओके, देखो ऑलरेडी जेआर ट्यूटोरियल पे सारे 11th के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट फिर भी यहां पे हम लोग ने न्यू बैच स्टार्ट किया है तुम्हारे लिए। ओके, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लिया जा रहा है। ओके, तो दोनों तरफ से हम भी तुमको प्यार देंगे और आप लोग भी हमको प्यार दो। ओके, सो हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, याद रखना। ओके,
चलो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, वहां पे भी मुझे जाके डीएम कर सकते हो। चलो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।